रामू जब 16 साल का था तब उसका विवाह हो चुका था और अचानक ही उसकी माँ का देहांत हो गया। माँ के मरते ही उसे मालूम हुआ कि वो कितना असहाय है। बहनों के विवाह हो चुके थे, कोई और दूसरा घर में जाने से ही डरने लगा। माँ के लिए रोता रहता। जिस कोठरी में माँ ने देह त्याग किया था उधर आंख तक न उठाकर देखता। घर में एक चाची थी, वो रामू को बहुत ही प्यार करती थी। बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? नहीं चाची। अब उसे घर में पहले से ज्यादा प्यार मिलता, पीने को ज्यादा दूध मिलता, खर्च करने के लिए पैसे भी मिलते थे। परंतु इन सब से वो घाव पुराना होता जो उसकी माँ की मृत्यु से लगा था। ये प्यार दुलार बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था वो इस दुलार में कहाँ। साल भर वो इसी दशा में रहा। फिर उसकी दुनिया बदल गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एक नई स्त्री जिसे सब मोना कहते थे वो देखते ही देखते काली घटा की तरह उसके घर में आई और उसके भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। रामू ने इस नकली माँ से एक बार भी बात ना की, कभी उसके पास तक नहीं गया। एक दिन घर से निकला और अपने ससुराल पहुंच गया। बेटा तुम कैसे हो? कैसे आना हुआ? माँ जी मैं ठीक हूँ। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है। मुझे दूसरी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। बेटा तुम इस घर को अपना ही घर समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। जी माँ। ससुराल पहुंचकर हरिधन को मानो एक नया संसार मिल गया हो। उसकी सास ने मानो किसी वरदान की तरह उसके सूखे जीवन में हरियाली कर दी। एक बार फिर से उसे सास के रूप में अपनी माँ का प्यार मिला। उसके सालों की चुहल में, सास के स्नेह में और सालियों के मजाक में तथा पत्नी के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी कर दी। अपनी बहुओं और बेटों की शिकायत करती रामू दिल में ये समझता कि उसकी सासू माँ उसे बेटों से भी ज्यादा मुझे चाहती है। रामू अपने पिता के मरते ही घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को बेचकर अब तो उसका ससुराल दुगना वापस आ सत्कार गया। होने लगा। अपनी सारी संपत्ति सास से बोला, ये लीजिए माँ। जीते रहो बेटा। पैसे को अर्पण करके अपने जीवन को सार्थक कर लिया। पहले तो उसे कभी कभी घर की याद आ भी जाती थी, परंतु अब भूल कर भी नहीं आती थी। और खेतों में जाकर सबसे ज्यादा काम करता। उसकी मेहनत देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगली दबाते थे और उसके ससुर के भाग्य की तारीफ करते थे कि ऐसा होनहार दामाद कहाँ मिलता है। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले वो देवता था, फिर घर का आदमी बना और अंत में घर का दास हो गया। उसका अपमान भी होने लगा। अब तो 10 साल बीत चुके थे और उसकी उम्र 25 की हो चुकी थी। रामू जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आ रहा था, छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए, पर रामू अंदर ना जा सका। इधर 1 महीने से उसके साथ यही बर्ताव हो रहा था। विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पांव में बेड़ियां सी डाले हुए थी। कल उसकी सास ने ही तो कहा कि मेरा जी तुमसे भर गया है, मैं तुम्हारी जिंदगी का ठेका लिए बैठी हूँ क्या। और सबसे बढ़कर उसकी अपनी पत्नी के व्यवहार ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वह बैठी है, फटकार सुनती रही, पर एक बार भी उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम इनका अपमान क्यों कर रही हो। वो बैठी बैठी बस घट घट सुनती रही। शायद वो हरिधन की दुर्गति पर खुश हो रही थी। अब वो इस घर में कैसे जाए? क्या फिर से गालियां खाने के लिए, वहीं फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजारने के बाद उसका ये हाल हो रहा है। तभी उसकी पत्नी घर से बाहर आई और बोली, जरा कुएं से पानी भरकर ला दो, घर में एक बूंद पानी नहीं है। ठीक है लता हूँ। रामू ने घर आ लिया और कुएं से पानी भरकर लाया। उसे जोर से भूख लगी थी। वो समझा कि अब खाने के लिए बुलाएगी, मगर पत्नी घरा लेकर अंदर चली गई और उसने कुछ नहीं कहा। रामू थका मांधा शुभा से व्याकुल वहीं पर पड़ा रहा। तभी उसकी पत्नी कमला ने उसे फिर से जगाया। रामू ने कहा, क्या बात है,
क्यों इतना चिल्ला रही हो? पानी तो दे दिया, और क्या चाहिए? इतना गुर्राते क्यों हूँ? खाने के लिए बुलाने आई हूँ। रामू ने देखा कि उसके दोनों साले अब भोजन करके बाहर निकल रहे थे। उसकी देह में आग लग गई। मेरी अभी ये नौबत आ गई कि इन लोगों के साथ बैठकर मैं खा भी नहीं सकता। मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूँ। इनका कुत्ता हूँ क्या मैं, जिसे खाने के बाद रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है? यही घर है जहाँ आज से 10 साल पहले मेरा कितना आदर सत्कार होता था। मुझे भूख नहीं है। आज खाना नहीं खाओगे? बोला ना, नहीं खाऊंगा। मुझे क्या, तुम्हारा पेट खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा। मेरी बाला से खाओ मत खाओ। रामू का क्रोध आंसू बन गया। वह सोचने लगा, यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने सर्वस्त्र मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब मुझे निकाल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए और क्या कहें? उसकी सास आकर बोली, चल कर खा क्यों ही लेते, जी रूठते किस पर हो। यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी के पास समय नहीं है। जो देते हो वो मत देना, और क्या करोगे तुमसे। मैंने अपनी बेटी ब्याही है, मैंने तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिया। रामू दुखी होकर बोला, अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है? तुमने मेरी जिंदगी का ठेका तब लिया था जब मेरे पास धन था, तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूं तो तुम क्यों पूछोगी? बूढ़ी सास मुंह फुलाकर भीतर चली गई। रामू उधर भूखा प्यासा चिंता की आग में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थीं। कमला भी उनकी हाँ में हाँ मिलाती जा रही थी। एक साले ने कहा, हम लोगों की बराबरी करते हैं, किसी ने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा। उन्हें 10 साल हो गए, इतने में क्यों ना 2-3 हजार हड़प लिए होंगे। दूसरे साले ने कहा, मजदूर हो तो आदमी घुड़की भी दे, डांटे भी। अब इनसे कोई क्या कहे, न जाने इनसे कब पिंड छूटेगा। कमला भी अपने घर वालों की बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। वह सोचती कि अगर मेरा पति भी 4 पैसे लाता तो घर में उसका भी कितना मान सम्मान होता। वह रानी बनकर रहती। रामू भी बाहर पड़ा पड़ा अंदर से सुलग रहा था। दोनों साले बाहर आए और बड़े साले साहब बोले, भैया उठो, तीसरा पहर ढल गया है। कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा है। रामू छट से उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला, क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली थी, गुलामों की तरह हाथ बांधे हमेशा हाजिर रहता था, वह अचानक इतना अभिमानी कैसे हो गया? यह उनको चौंका देने के लिए काफी था। रामू ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं तो वह उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं और ना ही बहरा हूं। छाती फाड़ कर काम करूं, उस पर भी कुत्ता समझा जाओ। तुम ऐसे गड्ढे कहीं और होंगे। बड़े साले भी गर्म हो गए। तुम्हें किसी ने यहाँ पर बांध कर तो नहीं रखा? अब रामू लाजवाब हो चुका था। उसे कोई बात ना सूझी। तब रामू आंखें निकालकर कहने लगा, तो तुम्हारे घर की यही नीति है, जो सबसे ज्यादा काम करे वही भूखा मर जाए। बड़े साले ने कहा, तुम खुद खाने नहीं आए क्या? कोई तुम्हारे मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल देगा? रामू ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया, ये कहते हुए तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? रामू की आंखों में खून उतर आया। वो दांत पीसता रह गया। तभी सास भी भीतर से लपकी चली आई और बोली, कितना कहकर हार गई, चलो अब कोई ना। रामू ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूं। मैं कुत्ता हूं कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रोटी का टुकड़ा फेंक दो। बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, तो क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे? रामू ने कहा, भला तुम्हें मेरी कोई सुध है? मैंने कह दिया था ना कि मुझे भूख नहीं है, तो कितने दिनों तक ना खाओगे? अब इस घर का पानी भी न पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं? कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलेगी या नहीं? जब तक बताना दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तो मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। सुबह होते ही रामू वहां से चला गया। इस मील की मंजिल रामू ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव के सामने पहुंचा
तो उसकी मातृ भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका हृदय नाचने लगा। मंदिर को देखकर वह उस तरफ दौड़ा, मानो एक छलांग लगाकर उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह बहुत वेग से दौड़ रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही थी। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों में बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद लेता था, देखते ही देखते वो एक आम के पेड़ पर चढ़ गया। तभी बाघों के रखवाले ने उसे पुकारा। कौन ऊपर चढ़ा है रे? उत्तर अब भी नहीं दिया तो ऐसा पत्थर खींच कर मारूंगा कि ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दियां। इस फटकार और इन गालियों में रामू को एक अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह ठट्ठा मारकर हंसने लगा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से हंसी न थी। रखवाले को यह हंसी कुछ परिचित से मालूम हुई। मगर रामू यहाँ कहाँ? जब रामू पेड़ से नीचे उतरा तो महेश चकित होकर बोला, अरे रामू, तुम यहाँ पर कब आए और इस पेड़ पर क्यों बैठे? रामू और महेश दोनों बचपन के मित्र थे। महेश बोला, कब आए? चलो घर चलो। भले आदमी क्या, वहां आम भी मयस्सर न होते थे। रामू ने मुस्कुराकर कहा, महेश, इन आमों में जो स्वाद है वह कहीं और के आमों में नहीं है। गांव का क्या रंग ढंग है। सब बेचैन है भैया। तुमने तो नाता तोड़ ही लिया था। इस तरह से कोई अपना गांव छोड़कर जाता है? जब से तुम्हारे पिताजी मरे, सारी गिरस्ती चौपट हो गई है। 2 छोटे छोटे लड़के हैं उनके। अब उस गिरस्ती से मेरा क्या वास्ता है भाई? तुम्हारे पास कोई काम मिलेगा, मैं तुम्हारी गैया ही चरा दिया करूंगा। मुझे खाने को दे दोगे? महेश ने अविश्वास के भाव से कहा। अरे भैया, कैसी बातें करते हो? तुम्हारे लिए जान हाजिर है। क्या अब ससुराल में नहीं रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से क्यों डरते थे? वो बड़ी ही सीधी है। बेचारी को बस अपनी मां समझो। उसे तुम्हें पाकर वो निहाल हो जाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक, मैं और कमेंट जरूर करके जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।